ऐसा लगता है तो अभी तक थका नहीं। अभी तक तो नहीं, मगर यकीनन यही थकन एक दिन मुझे ऐसे दबोच लेगी और मुझे ऐसी नींद सुला देगी कि फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे जगा नहीं पाएगी। तू हमेशा इस तरह की पश्चिमत बातें क्यों करता है? अरे आदमी को तो चाहिए कि उसे जितनी भी खुशियां मिल सकती हों समेट ले। और मैं ऐसे किसी दिल को नहीं जानता जिसमें अरमान न हो। निचोड़े हुए दिलों में अरमान नहीं हुआ करते काका। वक्त हर जख्म को भर देता है बेटा। तुम क्या जानो वक्त की गिरफ्त को। इसी वक्त ने वक्त से पहले हमसे हमारे पिता को छीन लिया और वो वक्त भुलाए नहीं भूलता जिस वक्त माँ का दामन झोली में बदल रहा था। तो उस वक्त मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक पर मेरे अरमान मेरी तमन्नाएं और दूसरे पर माँ की आबरू और सोमू का मुस्तकबिल। तो मैंने दूसरा रास्ता अपना लिया, दफन कर दिया अपनी तमन्नाओं की इतनी गहराई में कि उनकी पुकार जिंदगी भर मेरे कानों तक न पहुंचे। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने अपने अरमानों पर पहले कफन फिर बाद में यह दस्ता अपने हाथ में संभाला है काका। क्या ऐसा नहीं हो सकता रामू कि अगले माह जब सोमू अपनी डॉक्टरी खत्म कर ले तो तू उसके साथ आराम से शहर में रहे और हमेशा के लिए उतार कर फेंक दे ये लकड़हारे का चोला। अंधे को उजालों का लालच न दो काका। होश में आ रामू, होश में आ। हद होश हूं मैं, होश की बात न करो काका। क्या तू अपनी बाकी जिंदगी भी इसी तरह लकड़ियां काट काट कर गुजार देना चाहता है? अंधे को अंधेरों से ना डराओ काका। कहते हैं सूरज निकलता है हर दिन नई तमन्नाओं के साथ, नई उमंगों के साथ, और डूबने वाले सूरज का उफक हमेशा लाल होता है। लोग अफसोस करते हैं तुझ पर रामू कि तूने सोमू के लिए अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी और 18 साल से ये बोझ सहते आ रहा है। नादान है वो लोग जो ऐसी बात करते हैं। क्या पेड़ पर बैठा हुआ परिंदा कभी पेड़ के लिए बोझ हो सकता है? जख्मों को पालते नहीं रामू, बल्कि उनका मरहम किया जाता है। और अब ये फर्ज सोमू पर जाता है। इसी फर्ज के तहत न भरने वाले घाव जब सड़ने लगते हैं तो उसे अपने ही जिस्म से काट फेंकते हैं। तुझसे बात करने से बेहतर यही है कि मैं सोमू से बात कर लूं कि वो अपनी डॉक्टरी के बाद यहीं आकर रहे। उसकी मिसाल उस परिंदे जैसी है और मेरी एक रेंगने वाले कीड़े की। कहते हैं उड़ने वाले ज्यादा देर रेंग नहीं सकते। ये तो वक्त ही बताएगा रामू। ताज्जुब है इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद तुम अब भी वक्त पर भरोसा करते हो। तुझसे बहस जीतना नामुमकिन है। जिंदगी के हारे बहस नहीं हारते काका। कैसा ऐलान है भाई? सुना है ठाकुर ने लकड़ियां काटने का एक अनोखा मुकाबला रखा है और जो कोई ये मुकाबला जीतेगा ठाकुर उसे 15,000 रुपए नगद इनाम देगा। ऐसी क्या खास बात है इस मुकाबले में? आधे घंटे के अंदर एक ऐसे लकड़ी के कुंदे को काटना पड़ेगा जो किसी से भी नहीं कट सकेगा। अगर कोई काटने में कामयाब हो जाए तो उसे 15,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा।
अगर आधे घंटे के अंदर कोई काटने में नाकाम हो जाए तो उसे उस वक्त तक कोड़े लगाए जाएंगे जब तक कि वो काट ना दे या अपनी जान दे दे। यानी कि जिंदगी और मौत का मुकाबला। हाँ, इसमें तो वही हिस्सा लेगा जिसे अपनी जिंदगी से प्यार न हो। ये तो खुला मौत का पैगाम है। हाँ भाई, हमारे गांव का ठाकुर अब एक नए अंदाज में मुकाबला पैसे की लालच देकर किसी जरूरतमंद की जान लेना चाहता है। वैसे यह मुकाबला कब रखा गया है? सुना है आज से ठीक 10 दिन बाद। अब एक बात कान खोलकर सुन ले रामू, अगर मेरे 15,000 रुपए 2 हफ्तों के अंदर अंदर न लौटाए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि गाड़ी उसी रास्ते से गई थी? हाँ रामू भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो देखो रामू भैया। क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा। वो इसी जंगल में कहीं कहीं छुप गया है। क्या वो तुम्हें कहीं नजर आया? कब से छुपा हुआ है आपका बेटा? हाँ, हाँ, यही कोई 2-3 महीनों से। मुझे मालूम है वो यही कहीं जंगल में आग बुझाने खेल रहा है। वो सिद्धि है ना, सिर्फ माँ से नहीं करेगा तो और किससे करेगा? बड़ा शौक था उसे घोंसलों से अंडे चुराने का। क्या तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी है। लो ये चॉकलेट खा लो। मैं अपने बच्चे को दूंगी। ऐसा करो माँ जी, यहाँ पास ही में एक गांव है, वहाँ चली जाओ, तुम्हें खाने को कुछ मिल जाएगा। अच्छा बेटा, मैं उधर ही जाती हूँ। क्या पता तेरा बच्चा भी शायद वहीं मिल जाए। मैं जाती हूँ बेटा, जाती हूँ। ये भोजन खाकर जरूर किसी का सिस्टम ऑफ होने वाला है। देयर इज नो सिस्टम। वैसे एक सिस्टम है, झंडू पंचारिष्ट। क्या पांचों उंगलियां एक बराबर होती है? मगर साथ मिले तो क्या ताकत, क्या शक्ति। ऐसे ही पंचारिष्ट के 5 आयुर्वेदिक आसों मिलकर आपके पाचन सिस्टम को ठीक रखते हैं। झंडू पंचारिष्ट 5 सिस्टम वाला पाचक टॉनिक। कुछ चीजें जिंदगी की काया ही पलट देती हैं। 50 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था, डाबर च्यवनप्राश से। बचपन में मैं इतना दुबला पतला था, सब मुझे पतलू कहते थे। तभी मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। जब च्यवन ऋषि तपस्या करते करते बहुत कमजोर हो गए, तब देवताओं के वैद्यों ने उन्हें च्यवनप्राश दिया, जिससे वो फिर से तंदुरुस्त हो गए। दादी, मैं भी वैसा आ जाऊंगा। क्यों नहीं, डाबर के च्यवनप्राश से। पुरानी आदतें नहीं छूटती। दादाजी, बैडमिंटन। पहले डाबर च्यवनप्राश। डाबर च्यवनप्राश आंवला और 40 से भी अधिक जड़ी बूटियों से भरपूर। डाबर च्यवनप्राश ही मेरे परिवार की तंदुरुस्ती का राज है। डाबर च्यवनप्राश आपके परिवार का प्राकृतिक स्वास्थ्य टॉनिक। आप भी डाबर च्यवनप्राश अपनाइए, जिंदा दिली और तंदुरुस्ती पाइए।